कर लिया इंटर पास, आर्टिकलशिप ढूंढ रहे हो, पता नहीं चल रहा भाई कौन से फर्म में जाओ, स्मॉल में जाओ, मिड साइज में जाओ, या फिर अपर मिड साइज वही बिग फोर वगैरह, तो कौन सी फर्म में जाना चाहिए। तो ये वीडियो में अपन बात करेंगे कि कौन सी फर्म बेटर रहेगी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तीनों भी अपने अपने कंडीशन पे ठीक है, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और रही बात कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो में अपन तीन जो लेवल है, स्मॉल, मिड साइज या फिर अपर, तो इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसमें आपको क्या एक्सपोजर मिलेगा, तो ये इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बिफोर ज्वाइनिंग एनी फर्म, भले वो स्मॉल साइज हो, मिड साइज हो या फिर अपर मिड साइज हो, आपका पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि आपको स्पेशलाइजेशन करना है इन पर्टिकुलर डोमेन, जैसे कि स्टैट या फिर इंटरनल टैक्सेशन वगैरह। तो आपको स्पेशलाइजेशन करना है इन पर्टिकुलर डोमेन, या फिर आपको ओवरऑल एक्सपोजर चाहिए इन ऑल पर्टिकुलर डोमेन्स, जैसे कि जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन बनना। तो आपका ये डिसाइड होना चाहिए, फिर आप डिसाइड करना कि आपको कौन से लेवल वाली फॉर्म में जाना है, ठीक है। तो पहले ये डिसाइड कर लो। सो पहले अपन बात करेंगे कि स्मॉल फर्म होती क्या है, कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पर उसको स्मॉल फर्म बोला जाता है। पहली बात, जो नंबर ऑफ पार्टनर्स रहता है उनके अराउंड 1 से 5 के बीच में रह सकते हैं, या फिर 7 के इसमें भी हो सकता है। और जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स में रहता है वो फर्म के अंदर, स्मॉल फर्म के अंदर, वो भी हार्डली फ्यू 10 आर्टिकल्स रहता है। और जो उनका रेवेन्यू रहता है वो एज कम्पेयर टू मिड साइज फर्म एंड जो अपर मिड साइज है उससे बहुत कम रहता है। एंड रही बात उनके ब्रांचेस की लोकेशन की, शायद उनकी कोई एक आध दो ब्रांच हो सकती है। तो उनका ये सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे स्मॉल फर्म को कंसिडर किया जाता है। ये तो रही बात स्मॉल फर्म को कैसे डिफाइन किया गया है, इसके बारे में तो मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया है। अभी रही बात स्मॉल फर्म में आर्टिकलशिप करने की क्या प्रोज है, मतलब फायदे क्या है। पहले तो जो ओवरऑल एक्सपोजर आपको जो मिलेगा स्मॉल फर्म में, वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको सारे डोमेन में काम कराएंगे, अच्छा खासा काम करेंगे। ऑडिट में हो गया, टैक्सेशन में हो गया, आरओसी, ड्यू डिलिजेंस वगैरह, ये जो भी जो वर्क रहेंगे आपको हैंड टू हैंड एक्सपोजर मिलेगा। पार्टनर इंटरेक्शन एंड जो क्लाइंट इंटरेक्शन रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू योर मिड साइज एंड अपर मिड साइज फर्म। ये एक फायदा है स्मॉल फर्म में आर्टिकलशिप करने का, पर मेंटल प्रेशर भी उतना ही रहेगा। तो अभी बात करेंगे कि स्मॉल फर्म को ज्वाइन करने के क्या कौन से क्या नुकसान है। पहली बात, जो स्मॉल फर्म के जो क्लाइंट रहता है वो सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल, एसएमई, एमएसएमई क्लाइंट्स रहते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आपको लिस्टेड क्लाइंट मिलेंगे, प्राइवेट मिलेंगे, या फिर अपना बैंक्स वगैरह मिलेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और रही बात की जो स्टाइपेंड है वो एज पर आईसीए रिक्वायरमेंट वो लोग देते हैं 6,000 या 4,000 समथिंग कुछ तो है, तो उतना खासा मिलेगा। और वर्किंग आवर्स भी अच्छे खासे रहेंगे, लेट तक काम करेंगे। जितने भी मेरे दोस्त वगैरह थे उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन लिया कि वो स्मॉल फर्म में काम कर रहे थे, उनको लेट आवर्स तक बिठा के रखते थे, और शायद ही उनको सैटरडे ऑफ वगैरह मिल सकता है। वो फर्म पे डिपेंड करता है कि उनको देना है कि नहीं। और एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं रहता, मतलब कोई डिपार्टमेंट रहता नहीं है उसके अंदर, मतलब ऑडिट का डिपार्टमेंट सेपरेट कर दिया, टैक्सेशन का सेपरेट कर दिया, मतलब जो काम कर रहे हैं वो करने का, जो काम मिला है वो करना पड़ेगा। तो ये था स्मॉल फर्म के बारे में। अभी बात करते हैं कि मिड साइज की फर्म क्या होती है, उसको कौन से बेसिस पे उसको डिफाइन किया जाएगा। रफली मैं आपको आइडिया देता हूँ। अब मैं मिड साइज के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं अपर मिड साइज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ के जो आर्टिकल्स एंड पार्टनर्स, तो नंबर ऑफ जो पार्टनर्स रहते हैं वो डिसेंट रहता है, 10+ तो रहते ही एटलीस्ट, उसके अराउंड ही रहते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और जो आर्टिकल्स रहते हैं वो 15+, 20, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। एंड उनके जो लोकेशन है मिड साइज फर्म की, वो भी एक हाथ दो लोकेशन विद इन सिटी या फिर आउटसाइड सिटी भी हो सकते हैं, और दूसरे स्टेट में भी हो सकता है। और रही बात इनका रेवेन्यू का, स्मॉल फर्म से इनका रेवेन्यू अच्छा रहता है, अच्छा खासा ज़्यादा रहता है। एंड जो अपर मिड साइज और जो बड़ी बड़ी फर्म रहती है उनसे इन लोग का रेवेन्यू इतना मतलब डिसेंट रहता है रेवेन्यू भी। तो ये बेसिस पे एक फर्म को डिसाइड किया जाता है। मैं रफली बेसिस के बारे में बता रहा हूँ। मिड साइज में आर्टिकलशिप करने के फायदे क्या है, देखो भाई, पहले आपको ओवरऑल एक्सपोजर मिलता है मोस्टली मिड साइज के अंदर। जो मैं अपर मिड साइज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो काम रहता है वो डिपार्टमेंट के वाइज हिसाब से डिवाइड किया जाता है। ऑडिट का डिपार्टमेंट अलग होगा, टैक्सेशन का अलग रहेगा, और आरओसी वर्क, ड्यू डिलिजेंस वगैरह रहेगा, उसके डिपार्टमेंट अलग रहेंगे। और जितने भी पार्टनर्स है, हर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग पार्टनर्स रहेंगे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहेगा काम के रिलेटेड। और जो आर्टिकल्स रहते हैं वो रोटेट होते रहते हैं। रोटेशन पॉलिसी अगर कोई फर्म का रहेगा, मतलब पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगर आप ऑडिट के लिए काम कर रहे हो, फिर आपको स्विच मिला, अगर आप स्विच किए या फिर आपने रिक्वेस्ट किया, तो वो बेसिस पे आपका वर्क होते रहेगा एक मिड साइज के अंदर। मोस्टली
जो मिड साइज रहती है, लोअर मिड स्मॉल और मिड साइज के बीच वाले जो फर्म रहते हैं, मोस्टली यही वर्क कल्चर रहता है उधर। और रही बात स्टाइपेंड की, स्टाइपेंड 10 के हो गया, 8 के हो गया, या फिर 12, 15 इसके अराउंड रहता है। एंड रही बात इनके जो क्लाइंट रहता है, वो क्लाइंट मोस्टली प्राइवेट बैंक ऑडिट इसके रिलेटेड अच्छे खासे रहता है। लिस्टेड क्लाइंट भी हो सकता है। ये एक डिफरेंशिएशन है स्मॉल फर्म से, सॉरी। एंड रही बात कॉन्स की, नुकसान वो वही, तो उसमें कैसे रहता है, मिड साइज फर्म में आपके लेट वर्किंग आवर हो सकते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल फर्म, अच्छा खासा काम कराएंगे। एंड रही बात जो क्लाइंट इंटरेक्शन रहता है आपका, इतना अच्छा नहीं मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा आपके क्लाइंट के साथ। आपका जो मोस्टली पार्टनर वगैरह है वो सब डीलिंग करेगा, मीटिंग्स वगैरह, आपका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा क्लाइंट के साथ। बट जो स्मॉल फर्म है उसमें इन्वॉल्वमेंट वगैरह ज़्यादा रहता है। तो ये थी इसके कॉन्स के बारे में। तो स्मॉल फर्म एंड मिड साइज ये तो हो गए। अभी अपन बात करेंगे नेक्स्ट इसमें कि अपर मिड साइज एंड बिग 4 या फिर जो बिग 10 है वो फर्म के बारे में बात करेंगे। वही बात, जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, जो इनके जो ब्रांचेस है और इनका जो रेवेन्यू है, इज फार ग्रेटर देन स्मॉल फर्म एंड मिड साइज। अभी रही बात इनके, ये तो बेसिकली मैंने रफली बता दिया कि बिग 4 वगैरह क्या रहता है, और जो बिग 10 हो गया अपर मिड साइज, ऑफनली रेफर एज जो बिग फर्म को उनको अपर मिड साइज भी बोला जाता है। अभी अपन बात करते हैं कि आर्टिकलशिप करने के फायदे क्या है ये फर्म के अंदर। अगर आप पहले से डिसाइडेड हो कि मुझे स्पेशलाइजेशन करना है, एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ही मेरे को आर्टिकलशिप कंप्लीट करना है, अगर आपका ये डिसाइडेड है, तो मैं बोलूँगा आपको बड़ी फर्म ही कंसिडर करनी चाहिए एज कम्पेयर टू स्मॉल फर्म, मिड साइज फर्म। तो पहला फायदा जो है, आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। अगर आप जॉब ओरिएंटेड हो आफ्टर सीए, तो आप स्पेशलाइजेशन के बारे में सोच सकते हो। अच्छा खासा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी ऑडिट के भी डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग। ऑडिट में स्टैट ऑडिट हो गया अलग से, इंटरन ऑडिट हो गया, फॉरेंसिक वगैरह हो गया, तो इसमें भी अलग अलग सब डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। तो आप उसके हिसाब से चूज कर लेना आपको किस में जाना है। रही बात स्टाइपेंड की, स्टाइपेंड भी अच्छा खासा रहता है, मिनिमम 12-15 के बीच में रहता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। एंड रही बात अपने जो क्लाइंट्स रहता है, इनके जो क्लाइंट्स रहते हैं मोस्टली हाईली लिस्टेड क्लाइंट रहता है, और जो एमएनसीज बड़ी बड़ी कंपनीज रहता है, वो सब बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह इनके क्लाइंट्स रहते हैं। तो ये तो इनके प्रोज के बारे में। और हाँ, एक ब्रांड टैग मिल जाता है, भाई आर्टिकलशिप किया है मैंने बड़ी फर्म से, तो आपको जो प्रेफरेंस मिलेगा, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको पहले प्रेफर करेंगे कि बंदे ने बड़ी फर्म से आर्टिकलशिप किया है, और फिर बाद में वो देखेंगे आपका स्किल्स वगैरह कितना है, पहले देखेंगे कि किधर से आर्टिकलशिप किया है। अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी जा रहे हो, तो वो जो बीसीजे वगैरह हो गया, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई जैसे रिलायंस वगैरह, अगर वो देखते हैं पहले कि आर्टिकलशिप कहाँ से किया है, उससे फिर शॉर्ट लिस्ट में आपको मदद हो सकती है। तो ये तो थे फायदे इसके। अभी इसके कॉन्स क्या है, मतलब लेट आवर्स, ऐसा नहीं कि मतलब लेट आवर्स इसमें बहुत ज़्यादा है, मिड साइज में कम है, स्मॉल में ज़्यादा है। वो डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर, आपका जो पार्टनर है जो कितना वर्क प्रेशर वगैरह कर रहा है, मतलब बेसिकली वर्क के ऊपर ही डिपेंड करता है। मोस्टली पीक सीजन में तीनों भी लेवल पे अच्छा खासा काम रहता है, 11-12 बजे तक आपको घर पे पहुंचा सकते हैं लोग, मतलब इतना लेट तक छोड़ सकते हैं। अभी मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो बड़ी बड़ी फर्म में, तो वो बोल रहे थे कि मतलब पीक सीजन में वो लोग 11 बजे घर पे जा रहे थे, कभी 12 बजे घर पे जा रहे थे। मैं फर्म का तो नाम नहीं ले सकता, वही बात। और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे जब पार्टनर इंटरेक्शन है और जो क्लाइंट इंटरेक्शन है वो बहुत मिनिमल रहता है, बहुत मिनिमल। पार्टनर के में तो आपको सिर्फ रिपोर्टिंग ओरिएंटेड काम रहेगा, हाँ सर काम हो गया, ये रही रिपोर्ट, इसके रिलेटेड रहता है। और डॉक्यूमेंटेशन वर्क बहुत ज़्यादा रहता है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोला कि मतलब पवन की ये जो बड़ी बड़ी फर्म रहती है, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा खासा रहता है, और जो अपन ऐसे वगैरह रहते हैं इनको प्रॉपरली ये लोग फॉलो वगैरह करते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, कॉर्पोरेट कल्चर के जैसे एक क्रिएट हो जाता है, मतलब प्रॉपरली कंपनीज में जैसे जो फीलिंग आती है ना काम करने की, मतलब जॉब करने की, जॉब ओरिएंटेड, वैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी फर्म में वैसी फीलिंग आती है। तो यही था कि जो तीनों लेवल है, स्मॉल हो गया, मिड साइज हो गया, अपर मिड साइज जो बिग 4 वगैरह है, बिग 10 वगैरह है, तो इसके लिए तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन करके बताया, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। एट द एंड आपको ही डिसाइड करना है कि आपको ओवरऑल एक्सपोजर चाहिए, या फिर कोई आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर जाना है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही काम करना है, ये आपका कॉल है, आपको ही डिसाइड करना है। मेरे बोलने से या फिर आपके फ्रेंड के बोलने से, आपको कोई रिलेटिव बोल रहा है भाई बेटा ये कर ले, बेटा उसको बोल देना भाई
मेरे को मत समझा, मैं कर लूँगा। तो आप पहले डिसाइड कर लेना आपको किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, काम करना है, उस हिसाब से आप फॉर्म चूज कर सकते हो। तीनों भी मतलब तीनों भी फॉर्म अच्छी रहती है, मतलब स्मॉल मिड साइज वगैरह वगैरह, वो ठीक रहता है। आपका प्रेफरेंस क्या है वो मैटर करता है। पहला आपका प्रेफरेंस है, अगर आप पहले ही डिसाइडेड नहीं हो कि मुझे इसमें जाना है इसमें जाना है, तो आप बाद में स्टक करोगे, आपका आर्टिकलशिप का पूरा जो ये रहेगा लर्निंग बोल सकते हो, वो पूरा बर्बाद हो सकता है। डरा रही ना हो, रियलिटी चेक दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख लेना। रही बात, अभी इतना तो मैंने बता दी, ये तो मैंने फॉर्म्स के बारे में बताया था। अभी इंटरव्यू में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कैसे क्रैक करें वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है मैंने। लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, पहले सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।